ट्रस्ट का जो वर्ड है ना वो बड़ा मुश्किल हो गया है करना। इन बोथ कंडीशन हम सबको गलत भी नहीं कह सकते और हम सबको सही भी नहीं कह सकते। आंटियाँ ज़्यादा बेस्ट थी। अगर आपके पास खिदमत खल्क का जज्बा है तो फिर आप इस चीज़ में इन हो सकते हैं, इस इंडस्ट्री में इन हो सकते हैं। वेबसाइट में कुछ अच्छे हैं रिश्ते, कुछ लोग अच्छे हैं, कुछ नहीं अच्छे हैं। देखिए इसके अंदर धोखाधड़ी भी है और ट्रस्ट भी है, क्योंकि हमने बहुत से ऑनलाइन रिश्ते देखे, हमने मीडिया पर हमने बहुत से कामयाब जोड़े देखे हैं जो अपनी स्टोरीज बताते हैं, वो काफ़ी कामयाब भी हैं। कि पैसे मांगने का सिलसिला स्टार्ट हो जाता है, मैं जॉब कर रही हूँ, मेरी वालदा सौतेली, हर तरह के स्कैम्स। जोड़े आसमानों पर बनते हैं, लेकिन इनको मिलाने वाले जराए जमीन पर होते हैं। पहले के दौर में रिश्ता कराने वाली आंटियां होती थीं जो हर मोहल्ले में मौजूद होती थी और उन तक रसाई एक दूसरे के जरिए होती थी। रिश्ता कराने वाली आंटियां फैमिलीज को मिलाया करती थीं और जब पहली मुलाकात होती थी तो वो जरूर मौजूद होती थी। ये सब आप हमारे ड्रामों में देख चुके हैं। ये सिलसिला आज भी चल रहा है, लेकिन ना होने के बराबर। अब बहुत सी खवातीन ने 4-5 लोगों का ग्रुप बनाया हुआ है और ये काम कर रही हैं, लेकिन ये काम मुनज़्ज़म तरीके से नहीं हो रहा है। अमूमन देखने में ये आता है कि जब रिश्ता कराया जा रहा होता है तब कुछ और बताया जाता है और जब रिश्ता हो जाता है तो सामने कुछ और चीज़ें आती हैं, जिसकी वजह से बहुत से रिश्ते ख़त्म भी हो जाते हैं और रिश्तों में बहुत सी पेचीदगियाँ आती हैं। रिश्ता कराना एक मुनज़्ज़म कारोबार है जिसे आप मैरिज ब्यूरो के नाम से जानते हैं, जो ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी रिश्ते कराते हैं। ये दोनों पार्टीज को मिलवाते हैं और जिसकी ये अच्छी फीस भी चार्ज करते हैं। और अब तो बहुत सारी एप्लीकेशंस आ गई हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स आ गई हैं जिसके जरिए रिश्ते हो रहे हैं। क्या रिश्ता कराने वाली आंटियां बेहतर थीं या फिर मैरिज ब्यूरोस? और लोग जो वेबसाइट्स हैं, जो एप्लीकेशंस हैं, इनके बारे में क्या राय रखते हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। रिश्ता कराने वाली आंटियां काबिल एतबार थीं या मैरिज ब्यूरोस? मैरिज ब्यूरो काबिल एतबार है, क्योंकि रिश्ते वाली आंटियों के साथ ये होता था कि हम उनके साथ अपनी पिक्चर शेयर कर देते थे, वो एक ही पिक्चर हमारी 10 जगह आगे शेयर कर देते। दोनों ही काबिल एतबार नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ पैसे बटोलते हैं और फिर बच्ची की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, क्योंकि रिश्ते करा के वो तो एक साइड पर हो जाते हैं, फिर बाद में जो लड़की के ऊपर कैमरा ढूंढती है उस वक्त कोई भी नहीं आता, ना मैरिज ब्यूरो वाले आते हैं ना रिश्ते कराने वाली आती है। मैरिज ब्यूरो ऑफ कोर्स, क्योंकि इनका एक कोई ठिकाना नहीं होता, ठीक है। ऑफिस एक लोकेटेड है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन है, तो इनका एक प्रॉपर चैनल होता है जिनके थ्रू वर्किंग चल रही होती है। ब्यूरो जो है ये तो समझे कि ये इनका अपना कमाने का धंधा इन्होंने खोला हुआ है। दोनों में से ये कि आप खुद जांच पड़ताल करें, आप अपने लिहाज से करें, वो बेहतर है ज़्यादा। उन पे तो भरोसा नहीं होता ना, फ्रॉड आजकल इतने हो रहे, तो उन पे तो कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। मैरिज ब्यूरो आप खुद जाए, लोगों से बातचीत करें, बातचीत से ही पता चल जाता है कि सामने वाला बंदा कैसे सही है या गलत है। आई थिंक दोनों काबिल एतबार नहीं है, मैं बिलीव नहीं करती। देखिए आजकल जो भी सिचुएशन है उसमें ट्रस्ट का जो वर्ड है ना वो बड़ा मुश्किल हो गया है करना। इन बोथ कंडीशन हम सबको गलत भी नहीं कह सकते और हम सबको सही भी नहीं कह सकते। काबिल एतबार मैरिज ब्यूरो ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ उनका एक ऑफिस बना हुआ होता है और फिर वहाँ पर हम जाके रुजू भी कर सकते हैं कि हाँ भाई आपने ये रिश्ता बताया था तो ऐसा हुआ ऐसा हुआ। वैसे तो सही रिश्ते बताते हैं। वो ज़्यादा काबिल एतबार होती थी क्योंकि उन्हें पता होता था आगे के बारे में, इसलिए आंटियाँ ज़्यादा बेस्ट थी। दोनों काबिल एतबार नहीं है। मैं ऑलरेडी खुद 3 रिश्ते वालों को पैसे दे चुकी हूँ, कुछ भी नहीं हुआ। वेबसाइट्स और एप्लीकेशन के जरिए भी रिश्ते हो रहे हैं, इस बारे में आपकी क्या राय है? वेबसाइट और एप्लीकेशन के जरिए भी रिश्ते हो रहे हैं, लेकिन वहाँ पर ऑथेंटिसिटी की थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि हमें नहीं पता होता कि जो प्रोफाइल बनी हुई है वो ऑथेंटिक है या नहीं है। वेबसाइट में कुछ अच्छे हैं रिश्ते, कुछ लोग अच्छे हैं, कुछ नहीं अच्छे। अच्छा बिल्कुल, ऑफ कोर्स हो रहे हैं रिश्ते वहाँ पर भी, लेकिन वहाँ पर हमें किसी बंदे का आइडिया नहीं होता कि कौन है, क्या उसका बैकग्राउंड है। नहीं, यह सही नहीं है, इसमें झूठ बहुत ज़्यादा शामिल है, फ्रॉड ज़्यादा है, बिल्कुल ये टोटली रॉन्ग है, बिल्कुल फेक है। मैं कहती हूँ इस पर एतबार नहीं करना चाहिए। वो रिश्ता तो पूरी ज़िंदगी का है ना, आप उस पर कैसे एतबार कर सकते हैं? आपने पूरी ज़िंदगी गुजारनी है, अगर कोई फ्रॉड निकल जाए आपकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। देखिए इसके अंदर धोखाधड़ी भी है और ट्रस्ट भी है, क्योंकि हमने बहुत से ऑनलाइन रिश्ते देखे, हमने मीडिया पर हमने बहुत से कामयाब जोड़े देखे हैं जो अपनी स्टोरीज बताते हैं, वो काफ़ी कामयाब भी हैं। ऑनलाइन तो लड़के लड़कियां आजकल खुद ही अपनी एडजस्टमेंट कर लेते हैं। सॉरी टू से दैट इज़ नॉट लाइक ट्रस्टेबल, नॉट कम्प्लीटली, बिकॉज उसमें बहुत सारे गलत लोग भी थे। नहीं, ऑनलाइन तो ये सब फ्रॉड है,
ऑनलाइन रिश्ते नहीं होने चाहिए। गलत है, क्योंकि वो उन्हें हमने सामने थोड़ी देखा हुआ होता है, वो तो बता देते हैं, तो फिर वो बुलाते हैं, तो फिर हम जाते हैं, फिर पता चलता है कि वो कैसे हैं कैसे नहीं। बहुत लेज़ी लोग निकलते हैं ऑनलाइन वाले सारे, बहुत लेज़ी, कोई आंसर नहीं, बिल्कुल गायब होते हैं। मतलब आप बैरूने मुल्क रिश्ता करना पसंद करेंगी या फिर पाकिस्तान में? पाकिस्तान बेस्ट। पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान में हो ज़्यादा बेहतर है। बाहर तो हमें नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं पता ना हमें। अगर अच्छा है, आपके जान पहचान वाले हैं, आप उनको जानते हैं, तो बाहर मत। पाकिस्तान में तो पाकिस्तान में ही बेहतर है। पाकिस्तान में जो चीज़ आपके सामने हो। मैं प्रेफर करूँगी आउट ऑफ कंट्री। जो आप अपने कंट्री की जो कंडीशन है, बेटर है कि आप मरें तो किसी अच्छी जगह मरें। मैं अपने ही मुल्क और अपने ही शहर में। अगर लड़का यहाँ अच्छा हुआ और सारा कुछ यानी कि बैंक बैलेंस वगैरह उसका सब कुछ स्टेटस सब कुछ अच्छा हुआ, तो बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको यही अच्छा मिले। बैरूने मुल्क रिश्तों के लिए आप आंटियों के पास जाएंगी या मैरिज ब्यूरोज या ऑनलाइन? कुछ भी नहीं है। जिनको मैं जानती होंगी, मेरे फैमिली मेंबर्स जानते होंगे, उनका किसी का भी नहीं। अगर मैं अपनी बेटी की बात करूं, मैं तो खुद ही जाऊंगी, खुद ही देखूंगी, और मैं किसी पे ट्रस्ट नहीं करूंगी। बच्चों के मामले में मैं ट्रस्ट नहीं करूंगी। नहीं, अभी रिसेंटली मेरी नीस की शादी हुई है, तो वो मैरिज ब्यूरो के ही थ्रू हुई है। मैरिज ब्यूरो आंटियों का ऑनलाइन का ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि मैरिज आंटियाँ तो फिर पता नहीं मिलती हैं फ़ोन पे, कभी चक्कर दे देती है, कभी आंटियों के पास नहीं होते, वो मैरिज ब्यूरो के पास ही होते हैं। अवामी राय तो आपने जान ली कि लोग इस बारे में क्या राय रखते हैं। अब चलते हैं उन लोगों की जानिब जो मैरिज ब्यूरो का काम करते हैं, कि उन्हें किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और अगर कोई लोग मैरिज ब्यूरो का काम करना चाहते हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए। टैक्सेस का तो देखें, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह ऑर्गेनाइजेशन है पूरी और डेफिनेटली गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है, तो एज अ सिटीज़न आप किसी भी मुल्क में हैं तो टैक्सेस तो आपको पे करने हैं, ठीक है। एंड अल्हम्दुलिल्लाह ऑर्गेनाइजेशन इज़ टैक्स पेड, और मैं ये ख़ुद भी एज अ सिटीज़न के तौर पे अपने तमाम लोगों को ये मैसेज देती हूँ कि जो भी बिज़नेस वगैरह रन कर रहे हैं हमारी कम्युनिटी, यहाँ पर लोगों को इसलिए मुश्किलात आती हैं कि जब आप एक चीज़ को लेके नहीं चलते तो एक साथ जब आपके ऊपर पड़ती है तो फिर आपको मुश्किलात आती है। उस चीज़ को अगर आप नॉर्मली वे में कंसीडर करें एज अ सिटीज़न, दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू हैव टू ओन इट। अगर कोई मैरिज ब्यूरो खोलना चाह रहा है तो इसे क्या करना चाहिए? मैरिज ब्यूरो में द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन दिस इंडस्ट्री विच इज़ योर विल पावर। अगर आप हौसला रखते हैं, अगर आप जज्बा रखते हैं खिदमत खल्क का, दिस इज़ द मेन कॉन्सेप्ट जो कि आपके अंदर होना चाहिए। बिकॉज इफ़ यू टॉक अबाउट माई सेल्फ, आई डू वर्क 18 to 20 hours normally. There is no any personal life, even though we do work 24/7 sometimes, क्योंकि हम संडे को भी क्लाइंट को सर्व करते हैं, हम लेट नाइट भी क्लाइंट को सर्व करते हैं। अगर आपके पास खिदमत खल्क का जज्बा है तो फिर आप इस चीज़ में इन हो सकते हैं, इस इंडस्ट्री में इन हो सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप किसी मैरिज ब्यूरो की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास यही होता है कि आपके पास कॉन्टैक्ट्स होने चाहिए, आपका वे ऑफ टॉकिंग अच्छा होना चाहिए, आपका सर्कल, आपकी कम्युनिटी आपसे इम्प्रेस हो, जो कि आपके ऊपर ट्रस्ट करे। दिस इज़ द वेरी बिग थिंग इफ़ यू आर जस्ट गोइंग टू ओपन दिस, इफ़ यू आर जस्ट कमिंग इन दिस इंडस्ट्री। और यहाँ पर ये होता है कि कॉन्टैक्ट्स वगैरह नहीं होते लोगों के, और ज़्यादा उनका जो फोकस होता है वो पैसे पे होता है, और बस ले दे के रिश्ते गलत सलत बना दिए, और फिर बाद में उन रिश्तों से मसले मसाइल पैदा हो जाते हैं, उनका नाम भी ख़राब हो जाता है। तो ये वो वाली चीज़ नहीं है। इस इंडस्ट्री को चलाना या इस इंडस्ट्री में इंटर होना, ये बहुत एक यूनिक कॉन्सेप्ट है। जब स्टेप बाय स्टेप आप चलते जाते हैं तो आपके कॉन्टैक्ट्स भी बन जाते हैं। रजिस्ट्रेशन तो जाहिर सी बात है, ये गवर्नमेंट का जो प्रोसेस है, अगर आप कोई भी बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आपको कमर्शियलिज्म पे लेना है इसको, तो डेफिनेटली आपको उन चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा। रिश्तों की तहकीकात का तरीका क्या है? रिश्तों की तहकीकात का तरीका तो देखें, सबसे बेहतर अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले तो ये है कि अगर आपको कोई फैमिली समझ में आती है तो आप उसको पॉजिटिव वे में पहले इसको इस्तिखारा कर लें। दिस इज़ द वे, द फर्स्ट थिंग इज़ इस्तिखारा। इस्तिखारा के बाद जाहिर सी बात है कुछ फैमिलीज़ के कॉन्सेप्ट होते हैं, उनकी कुछ चीज़ें होती हैं
कि जैसे कुछ लड़के के बारे में इन्वेस्टिगेट करनी है या फैमिली के बारे में इन्वेस्टिगेशन करनी है कि कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं है, कोई इस तरीके की कोई FIR बच्चे पे तो नहीं है, या उसके ऑफिस की इंक्वायरी अगर करनी हो, क्योंकि ऐसी बात है कि लाइफ टाइम डिसीजन है। उस लाइफ टाइम डिसीजन को अगर हम लेकर चलें तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि फैमिलीज़ को पहले से ही कर लेनी चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अब आजकल के दौर में जो डिवोर्स केसेस आ रहे हैं उसमें ज़्यादातर मिसअंडरस्टैंडिंग और फ्रॉड का लफ्ज़ यूज़ होता है, जिसकी वजह से शॉर्ट टर्म डिवोर्स केसेस का रेशो बहुत बढ़ता जा रहा है। तो ये जो हमारी चीज़ें हैं, अगर हम इनको पहले ही, जिसको आप वेरिफिकेशन या तहकीकात कह सकते हैं, अगर इसको बहुत अच्छे वे में हम पहले ही कर लें तो आगे हम किसी भी बड़े नुकसान से या हादसे से बच सकते हैं। क्योंकि देखें, जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैरिज ब्यूरो की है उससे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी फैमिली की है, क्योंकि वो उनका अपना डिसीजन है। कोई भी मैरिज ब्यूरो या मैरिज कंसल्टेंट उस प्रपोज़ल को रेफ़र कर सकती है। शादी करना, निकाह करना, ये फैमिली का अपना डिसीजन होता है और उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मैंने अभी जिस तरीके से कहा कि बाज़ औक़ात मैच मेकर्स बहुत ज़्यादा होम बेस्ड, अगर मैं बात करूँ तो हमारी इस तरीके की इंडस्ट्री में इसीलिए ज़्यादातर इन लोगों से लोग बचते हैं, फ्रॉड और चीट का लफ्ज़ यूज़ करते हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादातर जो फोकस होता है वो मनी होता है और वो कोई इन अ पॉजिटिव वे नहीं होता। वो यही होता है कि यार एक रिश्ता हो जाएगा तो हमें पैसे मिल जाएंगे। तो ये वाली जो चीज़ होती है ना, वो बाज़ औक़ात रिश्तों को नुकसान पहुंचाती है। लेकिन फैमिलीज़ को भी इतना अंडर प्रेशर में किसी दूसरे के आके अपना डिसीजन लेना, ये भी गलत है। मिसेस अली ने मैरिज ब्यूरो का काम थोड़े मुख्तलिफ तरीके से किया। उन्होंने ऐसे इवेंट्स कराए जहां पर बहुत सारी फैमिलीज आईं, उनकी मुलाकात हुई और बहुत से लोगों के रिश्ते भी तय हुए। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह, दिस क्रेडिट इज गोज़ टू मिस्टर मोहम्मद अली, हु इज़ फाउंडर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। और काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं। पीपल नोज हिम अल्हम्दुलिल्लाह इन अ गुड वे, इन अ गुड वर्ड। और बात ये होती है कि जब आपकी अपनी फैमिली होती है और आप अपनी फैमिली के लिए वो चीज़ सोच रहे हो, तो वही चीज़ आप अपने सामने वाले लोगों के लिए भी सोच रहे हो, इवन दो दे आर अननोन पर्सन। तो यही खिदमत खल्क है कि हस्बैंड जो है मेरे, उनकी भी अपनी बहन है, जाहिर सी बात है उनकी अपना रिलेटिव का सर्कल रहा है जिसमें उन्होंने शुरू से देखा है कि लड़कियां जो हैं वो चाय की ट्रे ले लेके जा रही हैं, ठीक है, और रिजेक्ट हो रही हैं। उसके बाद फिर दूसरी फैमिली आ रही है, लाइक thousands or dozens of families coming or just going back, और क्या कहते हैं, नो रिज़ल्ट। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, इसकी एक्चुअल जो वर्डिंग है वो ये है कि चाय की थाली अब खाली। टी की जो ट्रे है उसका कॉन्सेप्ट ये है कि आप बार बार क्यों लेके जा रहे हो। तो जो हमने एक्चुअली कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया है इस इंडस्ट्री में, उसमें ना सिर्फ लोगों का टाइम बचता है, उनकी एनर्जी बचती है और उनका पैसा बचता है, क्योंकि आप फ्यूल लगा के जा रहे हो और एक एक लड़की जो है वो लड़कों के सामने जा रही है, उसको रिजेक्शन मिल रही है, दिल आज़ारी हो रही है, दिल टूट रहा है, और इसी तरीके से लड़के भी थोड़ा सा मेंटल प्रेशर में आ जाते हैं इस चीज़ से। तो यहाँ पे हम उनको राइट्स देते हैं लड़की के साथ लड़के को कि नाउ वी आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ ईच अदर और नाउ यू कैन सी मी, आई कैन सी यू। अगर आप हमें अच्छे लगेंगे तो हम आपके साथ प्रोसीड करेंगे। तो इन अ वन प्लेस, एक ही जगह पे बैठे बैठे एक ही दिन में आप एक से ज़्यादा फैमिली से ना सिर्फ मिल सकते हैं बल्कि बात कर सकते हैं, अपने जहनों का, अपनी जो है वो फैमिलीज़ का इजहार कर सकते हैं, और अगर वो चीज़ें आपको समझ में आती हैं तो फिर आप फर्दर प्रोसीड करें। तो यहाँ पर नॉर्मली जो मीट एंड ग्रीट्स होते हैं वहाँ पे एक एक फैमिली जो है वो 4 से 5 लोगों से मिलती है और फिर जाके वो नंबर रिलीज़ करती हैं और घरों पर प्रोसीड करती हैं। तो उनका वो टाइम बहुत हद तक हम लोग सेव करते हैं। इस वक्त ज़्यादातर रिश्तों के मुंतज़िर लड़के हैं या लड़कियाँ? ना सिर्फ लड़कियाँ मुंतज़िर हैं बल्कि अच्छे रिश्तों के लिए लड़के भी मुंतज़िर हैं। तो ये जो रेशो है ये लड़के और लड़कियों को बराबर है, इसमें कोई वो नहीं है कि लड़के ज़्यादा हैं या लड़कियाँ ज़्यादा हैं, नहीं, क्योंकि फैमिलीज़ का जो डिसीजन होता है वो कैंडिडेट्स पे नहीं होता, वो उनकी आपस की ही जो है वो प्रॉब्लम होती है कि यार अभी अम्मी चाह रही हैं कि कोई और रिश्ते देख लें, अब्बू की मसरूफियात चल रही हैं या बहनें घरों से अभी फारिग नहीं हो रही हैं। तो ये उनके आपस के ही चलते रहते हैं, जिससे कैंडिडेट को मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तो जो कैंडिडेट है वो एक्चुअल डिसीजन मेकर नहीं है, तो जो डिसीजन मेकर है वो फैमिलीज़ हैं। तो ये फैमिलीज़ को समझना चाहिए कि वो अपने डिसीजन मेकिंग को स्ट्रॉन्ग करें, ताकि हमारी ये जो तादाद अब बिल्कुल हाईलाइट हो रही है ना कि लड़के मुंतज़िर हैं या लड़कियाँ मुंतज़िर हैं, मुंतज़िर एक्चुअली कैंडिडेट ही है जिसको रिश्ता करना है, जिसकी शादी करनी है, जिसका खुद का नुकसान हो रहा है। लेकिन क्योंकि ये फैमिलीज़ की तरफ से हो रहा है तो मेरी आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू तमाम उन फैमिलीज से रिक्वेस्ट रहेगी
कि जो अपने बच्चों के साथ ज़्यादती करें डिसीजंस को लेकर, वो जल्दी करें और अच्छा डिसीजन लें और जल्दी डिसीजन लें। लेकिन ओवर एज में अगर आप बात कर लें, ओवर एज में जहाँ पर लड़कियों की देर से शादी हो रही है, उनके पीछे उनके कुछ मामलात या हाई रिक्वायरमेंट्स आप कह सकते हैं, वहाँ पे 35 से ज़ायद की लड़कियों का रेशियो थोड़ा ज़्यादा आ रहा है। मैरिज ब्यूरो का कारोबार कैसे होता है, इसमें क्या मुश्किलात आती हैं, और अगर आप ये काम करना चाहते हैं तो किस तरह कर सकते हैं, ये तो आपने देख लिया। अब चलते हैं इसी प्रोफेशन में आने वाली जिद्दत की जानिब। वो लोग कौन हैं, उन्होंने अपना सफ़र कैसे शुरू किया, और अगर आप भी फ्रीलांसिंग मैच मेकिंग का बिजनेस करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। अच्छा, फ्रीलांस मेकिंग की जर्नी ये थी कि जब मैं मैच मेकिंग में आई थी तो मैं एक कंपनी के साथ एसोसिएटेड थी। उसके कुछ बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी थे और कुछ नुकसानात भी थे। कुछ रूल्स से मुझे एतराज़ था, कुछ वो आपकी पर्सनालिटी से नहीं मैच करते, कुछ चीज़ें क्लाइंट्स के हक़ में नहीं थी। तो जब मैंने वहाँ से रिज़ाइन किया तो मुझे लगा कि आप अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे काम करें, क्योंकि जो चेंज लाने के लिए आप इस फील्ड में आए वो वहाँ से मकसद पूरा नहीं हो रहा था। तो मुझे वो चीज़ अल्टीमेटली फिर ये हुआ कि फ्रीलांसिंग की तरफ आ गए और आप अपने उस पर आपने काम स्टार्ट कर दिया। तो इस तरह से फ्रीलांसिंग की तरफ आई। कुछ मजबूरी थी, कुछ ये था कि अपनी मर्ज़ी करनी थी, अपनी मर्ज़ी का काम करना। क्या चैलेंजेस पेश आए जब ये काम शुरू किया? चैलेंजेस ये होते थे कि लोगों को ये होता था, अच्छा आपका ऑफिस नहीं है, आके मिलेंगे कैसे, कहीं हमारे पैसे लेके तो नहीं भाग जाएंगी, क्या होगा। बट क्योंकि आपका पीछे एक क्लाइंटेल था, एक रेफरेंस था, तो मुझे बहुत एक्सट्रीम पे कोई ऐसी चीज़ें नहीं हुई अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अगर नए लोग इस फील्ड में आते हैं और वो सोचते हैं कि जी करना है, तो लोगों का सबसे बड़ा ट्रस्ट इशू होता है। वो कहते हैं अच्छा आपका पेज कहाँ है, आपकी वेबसाइट कहाँ है, आप अगर टीवी पे आते हैं तो शो का लिंक भेजिए। मेरे साथ लकीली ये था कि मुझे 2014 में बेस्ट मैच मेकर का अवार्ड मिला था गवर्नर सेन से, तो वो हम पिक्चर देखना चाहते हैं कुछ, क्योंकि देखिए हर प्रोफेशन में स्कैम्स भी हैं, अच्छी चीज़ें भी हैं, बुरी भी हैं। तो मैच मेकिंग के साथ जो है नेगेटिविटी ज़्यादा एसोसिएटेड थी। तो फ्रीलांसिंग में वो थोड़ी सी चीज़ हुई, बट वो आप ओवरकम कर लेते हैं। अगर आपको पता होता है आप काम सही कर रहे हैं, लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं। बेशक लोग आपसे नहीं मिलते, लेकिन उनका एक ट्रस्ट लेवल होता है कि ठीक है हम बात कर रहे हैं। और फिर उनके पास जब ऑप्शंस जाना शुरू होते हैं तो ऑटोमेटिकली एक चीज़ डेवलप हो जाती है। ये तो आपने देख लिया कि खुदसाख्ता सफ़र में शाजिया को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन ये काम तो है रिश्तों का ही। तो आखिर ये कैसे मैरिज ब्यूरो से मुख्तलिफ है? मैरिज ब्यूरोज जाते हैं तो लड़के लड़कियां वहाँ पे इतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होते कि वो आएँ, वो अपने पेरेंट्स को कहते हैं आप देख लें, अगर आप कर रहे हैं तो हमें बता दें। लेकिन 1 to 1 आपकी बात हो रही होती है तो वो आपको ये बताते हैं कि जी मेरी मदर ये चाहती ज़रूर है, लेकिन मैं चाहती हूँ, लेट सपोज़ कि लड़की बहुत देंगे कि जी गुड लुक्स हों लड़के के बहुत ज़्यादा। तो 1 to 1 जब आपकी बात हो जाती है, आप उनकी काउंसलिंग भी कर सकते हैं, आप उनको गाइड भी कर सकते हैं कि देखें अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि सिर्फ लुक्स लुक्स लुक्स, तो ऐसा नहीं हो सकता, ज़िंदगी में सारी चीज़ें पूरी नहीं हो सकती। तो ग्रेजुअली जब आप क्लाइंट से बात करते रहते हैं तो चीज़ें आप मैच मेकिंग, अगर मैरिज ब्यूरो की बात करें तो वहाँ फिर स्टाफ बात कर रहा होता है। वहाँ पे आपका कंसल्टेंट इतनी ज़्यादा कंसल्टेंसी नहीं दे रहा होता है कि आप 1 to 1 केस को देख रहे हैं या आप किस तरह से काम कर रहे हैं या आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, या आप कहते हैं कि अच्छा जी 8 रिश्ते दिखा दिए, 10 दिखा दिए, 12 चैप्टर क्लोज हो गया, आपकी रजिस्ट्रेशन पूरी हो गई, आप दोबारा से रजिस्ट्रेशन की डिमांड कर रहे होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों के फ़र्क हैं। बहुत सारे लोग अपनी कमज़ोरियाँ या जो भी उनके मसले मसाइल हैं वो बहुत ईजीली आपको बता देते हैं, क्योंकि उनका एक कंफर्ट जोन डिफरेंट होता है। वो कहते हैं कि जी हाँ ठीक है हमारी दूसरी शादी ख़त्म हुई थी, लेकिन उसकी वजह ये थी, हम जेन्युइनली बता रहे हैं। बाज़ वक़्त आपको देखिए रिटर्न में एक ऐप पे काम होना या एक फ़ाइल आपके पास होना और किसी से आपकी बात करना बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। आपकी अपनी ऑब्जर्वेशन होती हैं, आपका अपना एक्सपीरियंस होता है, आप उसके बेसिस पे भी जज कर रहे हो, आप क्रॉस क्वेश्चनिंग कर रहे होते हैं। लेट सपोज आप कहाँ रहते हैं, आप किस कंपनी में काम कर रहे होते हैं। बहुत सारे लोगों का आप कहते हैं अच्छा जी आईडी की कॉपी भेज दें। बहुत सारे लोग फैमिली के बगैर आते हैं, बीवी के होते हुए दूसरी शादी करना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैरिज ब्यूरो में थोड़ी सी उनको आसानी होती है कि अच्छा जी रजिस्ट्रेशन फ़ीस दी और बस हो जाएगा, हम आपका काम कर देंगे। मैंने क्योंकि अपने बेसिस पे अपने रूल सेट किए हुए हैं, तो अब अगर कोई साहब ये आगे फरमाते हैं कि जी मेरी बीवी की परमिशन है, तो मैं कहती हूँ फिर भाभी को ले आइए साथ, हम मिलके ही ढूंढ लेते हैं रिश्ता। तो वो जो झूठ का एक आंसर है वो काफ़ी आप कट डाउन कर देते हैं।
आपके पास ऑप्शंस होते हैं, आपका अपना फ्रीडम लेवल होता है, आप इस तरह से करते हैं। आपकी नज़र में रिश्तों की तस्दीक किस तरह की जाए? अच्छा, ये बहुत अच्छा सवाल है। लोगों के जहन में ये होता है कि हम मैच मेकर के पास गए या मैरिज ब्यूरो के पास गए तो जी हमारी जिम्मेदारी ख़त्म हो गई, हमने पैसे दे दिए, अब ये सारी जिम्मेदारी आपकी। आप तो जानती होंगी, मैं बेशक जानती हूँ, आई हैव बीन वर्किंग फॉर लास्ट 14 ईयर्स। लोगों को होता है कि जी मैं उनकी हेल्प ज़रूर करती हूँ, मैं उनको टिप्स ज़रूर देती हूँ। देखिए, सबसे पहले जो बात स्टार्ट होती है जब आप दो तरीक़ेकार हैं। कुछ लोग ये करते हैं कि जाने से पहले सारी मालूमात कर लेते हैं, नाम का पता होता है, कंपनी का नाम पता होता है, एरिया पता होता है, वालिद साहब कहाँ पे काम करते हैं, वो जाके वहाँ पे मालूमात करके आ जाते हैं। पहले ज़माने में जिस तरह से मालूमात होती थी कि लड़के के दोस्त का या सोबत का पता करते थे, गली के चौकीदार से पता करते थे, मोहल्ले के पान वाले से पता करते थे। अब ये चीज़ें क्योंकि इंट्रैक्शंस कम हो गए हैं, आपके पड़ोस में कौन रह रहा है, क्या कर रहा है, आपको नहीं पता होता। तो सोशल मीडिया का दौर है, फेसबुक का आईडी, इंस्टा का हैंडल, ट्विटर का हैंडल। फेसबुक पे मैं आपको बताऊं कुछ ग्रुप्स भी हैं जो अगर आप किसी भी लड़के का प्रोफाइल या नाम भेजते हैं तो वो आपकी हेल्प करते हैं कि हाँ जी, खुदा ना खासा उस लड़के ने किसी के साथ फ्रॉड किया है, एक शादी कर ली, नहीं बताया, या किसी लड़की के जहेज़ लेके माँ बेटे फरार हो गए, कोई भी चीज़ हो सकती है। तो वो वहाँ पे लोग आपको बताते हैं कि जी ये साहब के साथ ये वाला मामला था, चाहे वो ऑल ओवर द वर्ल्ड हम बात कर रहे हैं, हम सिर्फ कराची की बात नहीं कर रहे। दूसरी बात ये कि जो लोग हथेली पे सरसों जमाना चाहते हैं उनको मैं ये समझाती हूँ कि अगर कोई आया है और कह रहा है कि जी 3 दिन में निकाह कर दीजिए या लड़के ने वापस जाना है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं कीजिए, क्योंकि अच्छे लोग भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जब तक आपके दिल को तसल्ली ना हो जाए, आप अपनी सारी इंक्वायरीज़ पूरी ना कर लें, आप उनसे 6-8 बार मिल ना चुके हों, उनके रिश्तेदारों से ना मिल चुके हों, हो सकता है वो अपनी फैमिली के वाहिद अमीर हों, हो सकता है वाहिद पढ़े लिखे हों, बाकी ख़ानदान उस तरह से मैच नहीं करता जो आपकी रिक्वायरमेंट हो। बहुत सारे लोग शुरू में ये कहते हैं कि जी अभी हम आएंगे, उसके बाद हमारे पुप्पी ताया चचा बाद में आएंगे। नहीं, इसके पीछे कोई ना कोई बात ज़रूर होती है। ऐसा कोई नहीं होता जिसका ख़ानदान नहीं हो। तो खुशी गमी जो अगर आप बात भी पक्की कर देते, 6 महीने का टाइम पीरियड रखिए जिसमें लड़के लड़की को एक दूसरे से बात करके अंदाज़ा हो, आप लड़के को देखें, आप लड़की को देखें। तो ये सारी जो बेसिक चीज़ें ये ज़रूर पूरी करें। ऐसा नहीं कि बस रिश्ता तय कर दिया और अगले जुम्मे को आपने कहा कि अच्छा जी निकाह कर लेते हैं, वो तो फिर आपको इतने सारे सरप्राइजेस मिलते हैं, अल्लाह ना करे फिर आप मैच मेकर को बोलते हैं। मैच मेकर का कोई कसूर नहीं होता, आपने जाके मालूमात करनी है, आपने मिलना है, आपको उसको लोगों से मिलवाना है। तो कोई बताता अच्छा जी आपका होने वाला दामाद ऐसा है या बहू ऐसी है, बात से बात निकलती है ना। ऐसे छुपा के रिश्ते तय कर देंगे और मिठाई बांट देंगे ख़ानदान में, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। ऑनलाइन एप्लीकेशंस और वेबसाइट्स पर रिश्ते तो हो रहे हैं, लेकिन क्या ये रिश्ते रिलायबल होते हैं या नहीं? अच्छा देखिए, इसमें कोई कबाहत नहीं है, वक्त के साथ आप इवॉल्व करते हैं, हर इंडस्ट्री में नई चीज़ें आती हैं। मैच मेकर्स पहले आपसे बात कर रहे होते थे, 1 to 1 मुलाकात कर रहे होते थे, उसके बाद हम सारा काम जो है कंप्यूटर पे हम पे भी लेके आ गए। लाइक अगर मेरे पास 18 साल की 100 लड़के हैं तो मैं वो हर एक को बाय नेम नहीं ढूंढूंगी, मैंने एक वो कॉलम बना दिया, ठीक है, एरिया का बना दिया, हर चीज़ का। ऐप बनाने में कोई कबाहत नहीं है, बट पाकिस्तान में ऐप जो है मैच मेकिंग कम है, उसमें वो डेटिंग ऐप में कन्वर्ट हो चुका है। आई एम वेरी सॉरी टू से दिस, क्योंकि ऑब्जर्वेशन ये है कि आप ऐप पे गए, आपने अपनी डिटेल्स डाली, ऐप ने उसकी कोई वेरिफिकेशन नहीं की, कोई भी वेरिफिकेशन किसी भी ऐप पे नहीं है, सिर्फ आपका एक सिम नंबर रिक्वायर्ड है, वो आपके ड्राइवर का भी हो सकता है। अब वहाँ जाके आप जिन लड़कियों को या लड़कों को मैसेजेस भेज रहे हैं, वो आप एक वक्त में 15, 20, 18, 25 ऑप्शंस आपके पैकेजेस के हिसाब से, जितना ज़्यादा आपके पास ऑप्शन आ रहा है उतना ज़्यादा आप उसको गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने शादी करनी है, आपको रिलीजियसली, आपको एथिकली, आपको मॉरली, हर चीज़ की परमिशन है, लेकिन अगर एक सिंगल लड़का जाके किसी लड़की से बात कर रहा है तो उसको तो बात करने में मज़ा आ रहा है। एक से बात ख़त्म की, दूसरी से शुरू की, तीसरी से शुरू की, 6 महीने आए दिन प्रोफाइल चेक्स आते रहते हैं कि लड़के से मैंने 2 साल बात की, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था, ऐप के थ्रू मिले थे, पेरेंट्स को राज़ी कर रहा था, वही पुरानी बातें। और लड़कियों का जो मैंने सुना है और जो कुछ चीज़ें विटनेस हुई हैं कि पैसे मांगने का सिलसिला स्टार्ट हो जाता है। मैं जॉब कर रही हूँ, मेरी वालदा सौतेली, हर तरह के स्कैम्स हैं, सिर्फ मर्दों की बात नहीं हो रही है। तो जिस चीज़ में ऐप इन्वॉल्व है वहाँ पे एक तरह से हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ चले गए। किसी को नहीं पता वो लड़का कैसा है, देखने में उसका हाथ है नहीं है, माजूर है,
कोई और प्रॉब्लम है, जहनी तौर पे कोई मसाइल हैं, वो जो उसने शो किया हुआ है, किसी की भी आप प्रोफाइल पिक्चर उसको भेज दीजिए। आप किसी भी अच्छे से ऑफिस में बैठे हुए हैं, आप किसी भी रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं, आप पूरी दुनिया का उसको बता दें कि जी इस वक्त मैं यूएस में हूँ। आपका कनेक्शन उससे सिर्फ फ़ोन के ज़रिए, बहुत सारे लोग बहुत अरसे तक उस ऐप के थ्रू राब्ते में रहते हैं। आप अपने नंबर्स नहीं एक्सचेंज कर रहे होते, या नंबर एक्सचेंज भी कर लेते हैं तो आपने वो नंबर रखे हुए होते हैं जो किसी के पास नहीं होता। तो इसमें मज़ीद काम करने की ज़रूरत है कि अगर कोई आपके पास रजिस्टर्ड होता है, ये तो जिन्होंने ऐप्स बनाए उनको सोचना चाहिए। फ्रीलांस मैच मेकिंग का कारोबार लोग किस तरह कर सकते हैं? देखें, आप लेट्स सपोज एक बिल्कुल लाइक आई एम नो वन और मैं आके बात करती हूँ, तो आपके जानने वालों में जो मैच मेकर है, आपको सबसे पहले तो उससे बात करनी पड़ेगी कि आप लेट्स सपोज कि जी मैं आपके साथ काम करना चाहती हूँ, मैं कुछ चार्ज नहीं करूँगी। आपके कुछ रिश्ते अगर ऐसे हैं जो आप बहुत मसरूफ़ होती हैं, तो उसके लिए मुझे काम का तरीक़ेकार बता दें। अब दो चीज़ें, या तो पहले आप कोई रिश्ता अपना इंट्रोड्यूस कर देंगे, जी मैंने ये रिश्ता कराया, अपने जानने वालों में आप बताएं कि मैंने ये काम शुरू किया है, कुछ भी है, मैं अभी फ़ीस नहीं ले रही, या मैं बहुत नॉमिनल चार्ज कर रही हूँ एक नाम बनाने के लिए, एक ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए। या फिर बहुत सारे मैच मेकर्स के ग्रुप्स हैं, इंटरनेशनली भी हैं, लोकली भी हैं, कम्युनिटी वाइज भी हैं। बहुत सारे लोग सिर्फ मेमन बिरादरी के लिए काम करते हैं, बहुत सारे लोग पंजाबी सौदागरान के लिए काम करते हैं, बहुत सारे लोग सिर्फ यूके के रिश्ते करते हैं। आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, पहले तो आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा। उसके बाद आप मतलब आज के दौर में तो बहुत आसान है, आप जिससे भी कंसल्ट करते हैं, आप अपने फेसबुक पे पेज बना सकते हैं, आप अपने एड्स रन कर सकते हैं, आप यूट्यूब के चैनल के थ्रू बहुत सारी चीज़ें काम कर सकते हैं, आप मैच मेकर के ग्रुप्स अगर ज्वाइन करते हैं तो आप वहाँ पे ऐड हो सकते हैं। तो उससे ये होता है कि आपके लिए आसानी हो जाती है, टाइम लगता है, ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल रातों रात आप पे ट्रस्ट हो जाएगा। जब आप 2, 4, 6 रिश्ते करवा लेते हैं तो वर्ड ऑफ माउथ बहुत काम करता है। आपकी जो असल तारीफ़ होती है, जिनके आपने शादी कराई होती है, वो बताते हैं, फिर आपका असल काम स्टार्ट होता है। 4 से 5 साल किसी भी मैच मेकर को टाइम बनाने में या नाम बनाने में लगते हैं। रातों रात अगर आप ये सोच के आ रहे हैं कि यहाँ पैसा भी बहुत है और यहाँ पे जो ना कोई ग्लैमर है, ऐसा कुछ नहीं है। आसान है, कर सकते हैं। बहुत सारी ख़वातीन जिनको एक्स्ट्रा इनकम होती है कि हस्बैंड की वजह से वो चाहती हैं, या उनके पास फ्री टाइम होता है, या वो उसको अच्छे काम में लेके आना चाहती हैं, तो वो बिल्कुल कर सकती हैं। इसमें दुआएं भी हैं, पैसा भी है, इज़्ज़त भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये था बदल गया कारोबार में एक मुख्तलिफ मौजू पर हमारा प्रोग्राम। आपने देखा कि किस तरह मैरिज ब्यूरो का काम किया जा सकता है, इनमें किन मुश्किलात का सामना आता है और ये कितना मुनाफा बख्श कारोबार है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर किस तरह रिश्ते होते हैं और आप एक फ्रीलांसर के तौर पर किस तरह इन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर कर रिश्ते करवा सकते हैं, ये सब आपने देख लिया। दिखाने का मकसद ये है कि आप भी इन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके कारोबार कर सकते हैं, लेकिन इस कारोबार की साख और शफाफियत का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है।